नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जगदलपुर में विशाल जन आंदोलन का समापन हुआ। रेल सुविधाओं को दिलाने और दिल्ली राजहार रेल लाइन के विस्तार को लेकर नारायणपुर के अंतागढ़ से 3 अप्रैल को इस जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें समाज के 73 संगठनों ने समर्थन दिया था। इस आंदोलन की खास बात यह रही कि इसमें आंदोलनकारी पैदल अंतागढ़ से निकले और बिहार नक्सली इलाकों से होते हुए अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते निकले और 176 किलोमीटर की पदयात्रा की। यह गांधी जी दांडी यात्रा की तरह लगता था, क्योंकि जहां जहां इस पदयात्रा का पड़ाव आता गया वहां पर स्थानीय लोगों ने भरपूर स्वागत किया और मांगों का पुरजोर समर्थन किया। समाज सेवी संपत झा बताते हैं कि शहीद कुलेंद्र सिंह के स्मारक से पुष्पांजलि आरंभ हुई। पदयात्रा जब नारायणपुर पहुंची तो गड़बेगाल के काश्तकारों ने अभूतपूर्व स्वागत किया, तो देवगांव में घोटुल के युवाओं ने स्वागत किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मनीष शर्मा इसे जन आंदोलन बताते हैं। वे कहते हैं कि इस आंदोलन में आम जनता के हित जुड़े हैं। इस आंदोलन में 2,70,000 का विशाल जन समूह जुड़ा है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। इन जगहों पर तैनात जवानों ने पदयात्रियों का भरपूर हौसला बढ़ाया। साथ ही ग्रामीणों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पदयात्रियों के जलपान की व्यवस्था कुछ जगहों पर जवानों ने की तो कुछ जगहों पर लोग स्वस्फूर्त आए। दिल्ली राजहरा रेल लाइन के विस्तार और अन्य रेल सुविधाओं की मांग को लेकर इतना बड़ा विशाल जन आंदोलन बस्तर संभाग में पहली बार हो रहा है, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग शामिल है। ज्ञात हो कि 140 किलोमीटर की रेल लाइन का विस्तार कई वर्षों से लटका हुआ है। इसी बात के मद्देनजर आंदोलनकारियों ने रेल विभाग को चेताने की गरज से यह पदयात्रा शुरू की है। रोज 25 किलोमीटर की पदयात्रा एक कार्यक्रम के तहत की जाती है। पदयात्री पूरी यात्रा के दौरान शांतिपूर्ण पैदल मार्च करते हुए लोगों से समर्थन की अपील करते दिखे। वीरान सड़कों से गुजरते, नक्सली इलाकों से गुजरते ये पदयात्री 12 अप्रैल को जगदलपुर पहुंचे, जहां इनका भरपूर स्वागत किया गया। पदयात्री सीधे दंतेश्वरी मंदिर गए और पूजा अर्चना की और अपनी पदयात्रा की सफलता के लिए मां से प्रार्थना की। पूजा के बाद वरिष्ठ पदयात्रियों ने एक आम सभा को संबोधित कर इस पदयात्रा के महत्व के बारे में बताया। इस तरह 3 अप्रैल से आरंभ हुआ रेल पदयात्रा आज 12 अप्रैल को समाप्त हुआ। सुविधा रेल जो बस्तर वासियों के लिए होना चाहिए, यह बस्तर एक केरल राज्य से भी बड़ा है, जहां रेल सुविधा आम जनता के लिए नहीं है। वहीं पे हम देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद यहाँ की वन संपदा हो, खनिज संपदाओं का सरकारें निरंतर दोहन करते रही है, लेकिन यहाँ के जनता के विकास के बारे में कभी नहीं सोचा। चला जा रहा है, कपटपूर्ण चला जा रहा है। यही कारण है कि 4 दशक से यह नक्सलवाद का एक लाल आतंक का साया बना हुआ है। ये जी रेल सुविधा और संचार सुविधा बढ़ जाएगा तो निश्चित रूप से ये लाल आतंक भी समाप्त हो जाएगी। हम देख रहे हैं इस पदयात्रा में कि उत्तर पश्चिम बस्तर के 5-5 किलोमीटर में सुरक्षा कर्मियों का कैंप लगाया गया। उस समय जो समझदार दूसरे दर्जे के लोग थे, उन लोगों ने बस्तर का विकास रेल लाइन में देखा था, तब से रेल लाइन चल रही है। अब ये इतने साल जो निकल गए, ज़्यादा से ज़्यादा उतने महीनों में बस्तर को रेल आना चाहिए। और आज ये जो हमारा नारा है कि आज पदयात्रा है, कल रेल यात्रा है, ये बस्तर की बड़ी भारी मांग है। और इसके लिए बस्तर ने बहुत तपस्या की है, क्योंकि पदयात्रा हुई है वन क्षेत्र से होते हुए और तेज धूप में दूसरे लोगों ने की है। मैं तो बीमारी कारण से नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी ये बस्तर की एक बुनियादी मांग बन गई है। इसलिए बेटा कि एक बालिका हमारे साथ है, वो LLB है। उसे पूछा क्यों रेल चाहिए, उसने कहा मुझे यहाँ पर सस्ते भाव में मेरा टोला वगैरह बेचना पड़ता है, अगर रेल हो जाएगी तो मैं जगदलपुर के मार्केट में जा सकती हूँ। ये अंदर के गांव की मांग है, खाली हमारे शहर वाले की मांग नहीं है। अंदर के गांव वाले भी जो शिक्षित हो गए हैं उनकी मांग है, और बस्तर अब शिक्षित हो गया है, उसको रेल देना चाहिए। आज़ादी से पहले से लेकर आज़ादी के बाद तक का जो शोषण हो रहा है उसका अपना एक बहुत कड़वा इतिहास है। उस पूरे इतिहास का अध्ययन करने के बाद ये तय किया गया और सभी समाजों के साथ बैठक करके ये निर्णय लिया कि प्रथम चरण में हम सब गांधीवादी पदयात्रा करें और उन क्षेत्रों में पहले हम अपनी ताकत मजबूत करें, पूरे बस्तर को एक करें और बस्तर की जो पीड़ा है वो पदयात्रा निकाल कर आप लोगों के माध्यम से जो हमारी सरकार है, राज्य और केंद्र को हमारी पीड़ा आप लोगों के माध्यम से पहुँचे,
जिसमें हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग सफल हैं आप लोगों के माध्यम से, कि मीडिया ने बड़ा योगदान दिया और लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा। और जब सारी पीड़ाएं हम लोग अपने शहरों में, गांव में और जंगलों में चले, तोरी बजा बजा के सुबह 5-5 बजे लोग हमारे उठने से पहले गांव वालों को इकट्ठा कर करके हमारे साथ शामिल किए। मांदरी बाजा 2-2 किलोमीटर हमारे साथ चली है। ये हमारी अपनी पीड़ा है। कहीं ना कहीं अब हम लोग को लगता है कि क्या हमारे जनप्रतिनिधियों, बस्तर के जो हमारे मिनरल्स हैं, जो हमारे जंगल हैं, जो हमारे वनोपज हैं, उसकी अनदेखा करके अपने टिकटों के लिए क्या गिरवी रख दिया। ये तमाम समीक्षा करने के बाद पूरा समाज एकजुट हुआ और पूरे समाज एकजुट होने के बाद प्रथम चरण में पद यात्रा किया गया है और आज प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है। आंदोलन का यह पहला चरण था 3 से 12 अप्रैल, जो हम लोग सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से बस्तर रेल आंदोलन पद यात्रा चालू किए थे, जो मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद से निर्विघ्न और बगैर किसी रुकावट, कोई दिक्कत के संपूर्ण हुआ। यह हमारा एक पड़ाव है, यह हमारी मंजिल नहीं है। मंजिल हमारी उस दिन प्राप्त होगी जिस दिन रेलवे लाइन का विस्तार अंतागढ़ से नारायणपुर होते हुए जगदलपुर चालू हो जाएगा। उस दिन हम लोग मांगे, उस दिन हम लोग की यह मांग और बस्तर की आवाज़ जब पूर्ण होगी, उस दिन हमको लगेगा कि हम लोग अपने कार्य में सफल हुए। तब तक यह आंदोलन अभी प्रथम चरण का हुआ है, इसके बाद लगातार जारी रहेगा।